दोस्तों फिर से चलो मैं पिछले क्लास में जो हुआ था उससे आगे चल के बात करेंगे। आज कुछ जो कॉन्सेप्ट बताए थे 3 एंगल बेस्ड, जैसे ये चीज़ बता दिए थे आपको, साइन में 3 थीटा, कॉस में 3 थीटा और टेन में आपका 3 थीटा बता दिए थे। ये चीज़ बता दिए थे आप लोग को 3 थीटा वाला। 3 थीटा पर रिजल्ट जो 3 रिजल्ट था वो बता दिए थे। आज उसको क्वेश्चन करते हैं, वो भी जेई का क्वेश्चन करते हैं ताकि उससे कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। जेई के क्वेश्चन हर चीज़ आपको नया कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आता है, कुछ उसमें अलग चीज़ ट्विस्टेड रहता है, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जेई का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री और इट्स IIT जेई मेंस का है 2021 का 2019 का। ये देखिए वैल्यू ऑफ साइन 10, साइन 30 और साइन 50 और साइन, इसमें ऑप्शन भी दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1/32, बी ऑप्शन क्या है 1/16 और सी ऑप्शन क्या है 1/36 और डी ऑप्शन क्या है 1/80। देखिए दोस्तों इधर देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ये देखिए जेई के क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में और 2019 में आया। IIT जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, इसी को बेस्ड क्वेश्चन है। जो ये चीज़ बता दिए थे कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कर कुछ क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बताए थे इसमें देखिए कि सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए क्या करेंगे इसको। चलिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन में 10 डिग्री इंटू साइन में 30 डिग्री इंटू में साइन में 50 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री। चूँकि हमको 3 थीटा, इसमें हमको 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा लिखते थे, तो उसके फॉर्मेट में इसको हम लिखेंगे। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला? साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये चीज़ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। ये चीज़ इतना होगा, इसका वैल्यू इतना होगा। तो इसको फीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको फीड कर रहे हैं। इसको फीड करके तब उसका मतलब उतना लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे फीड कर रहे हैं। जी में वो क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। साइन में हम 10 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है, साइन 10 डिग्री और साइन 30 डिग्री को हम कुछ देर के लिए रोक रहे हैं। इसको हम पहले लिख रहे हैं। इसको हम कैसे लिख रहे हैं? साइन में 60 माइनस 10 डिग्री। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा सा दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा होगा कैसे लिख रहे हैं। और साइन में 60 प्लस 10 डिग्री और यहाँ से लिख सकते हैं साइन में 30 डिग्री, ठीक है। देखिए इसी चीज़ को इसके फॉर्मेट में हम यहाँ लिखें। कैसे लिखे हैं? साइन 10 डिग्री, साइन 60 माइनस 10 दैट इज 50, ठीक है, और साइन 60 प्लस 10 दैट इज 70, ठीक है, और साइन 30 को अलग कर देंगे। इतना की जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला चीज़ लिख सकते हैं। तो साइन में 1/4 और साइन में 3 इंटू थीटा की जगह पर क्या बैठा? आज के टाइम में थीटा की जगह पर क्या है? 10 डिग्री है, ठीक है। थीटा की जगह पर 10 डिग्री है, 10 डिग्री लिख देते हैं। चलिए 10 डिग्री लिखिए और इंटू साइन में क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ से जाएगा 1/4 और साइन में यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। 30 डिग्री का स्क्वायर क्यों लिख दिए? क्योंकि यहाँ पर साइन 3 इंटू 10 कितना हुआ 30 और साइन 30 यहाँ भी है, यहाँ 30 हो गया, दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं। अब साइन 30 का स्क्वायर 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 है। साइन 30 का स्क्वायर मतलब 30 साइन 30 कितना 1/2, उसका स्क्वायर कितना 1/4 मतलब कितना 1/60। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर बी को चेक करें। तो देखिए जेई मेंस में इतना इजी क्वेश्चन आया था। बस जिसको कॉन्सेप्ट ही पता होगा, 3 एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट जो है वो पता होगा, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसी तरह रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है, उसको दिखाते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, हम फिर उसको दिखाते हैं वाला क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ है।
10 में 42 डिग्री इंटू 10 में 66 डिग्री इंटू 10 में 78 डिग्री। यही बताना है, ये चीज क्या है। ये जी का क्वेश्चन है, किसी साल पूछा हुआ है, जे का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ तक इससे क्वेश्चन पूछा है तो इसमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि उससे लिंक है कि नहीं। 10 यहाँ पर 10 वाला यूज करेंगे, आपको तो पता होगा कि हम यहाँ पर 10 दिया है तो 10 वाला ही यूज करेगा, अदरवाइज और कोई नहीं यूज करेंगे, साइन कॉस वाला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें 10 है तो 10 वाला यूज करेंगे। और देखिए क्या दिया है, 10 में थीटा, ये दिया थी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tan 60 माइनस थीटा, और यहाँ से 10 में 60 प्लस थीटा बराबर tan 3 थीटा होता है। इसी चीज का हम यूज करेंगे। देखिए इसके नज़र से मतलब इसको हम मतलब इस चीज को हम उसके जैसा दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम उसके फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे, ये चीज हम कुछ उसको बनाएंगे। दूर दूर तक तो फॉर्मेट नहीं दिख रहा है कि उस तरह से होगा, लेकिन इसको उस तरह बनाएंगे तभी वो फार्मूला यूज कर पाएंगे। तो उसको उस तरह से हम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, 10 में 6 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 60 माइनस थीटा लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं 60 माइनस थीटा लिख देते हैं। हम कुछ सोच रहे हैं कि 60 माइनस थीटा को कैसे लिखें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 में हम लिख दे रहे हैं 60 माइनस थीटा पहले लिख दे रहे हैं। थीटा की जगह क्या है 6 डिग्री, ठीक है, हम उसको लिख दे रहे हैं। उसके बाद 60 प्लस थीटा लिखने से क्या हो रहा है, 60 प्लस थीटा यानी 6 डिग्री लिखेंगे तो क्या होगा, 60 प्लस थीटा लिखने से देख रहे हैं हमको ये चीज तो मिल जा रहा है। यहाँ पे ये चीज मिल रहा है, ये चीज नहीं मिल पा रहा। 60 माइनस 6 डिग्री ये चीज नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं है। देखिए हमको फॉर्मूला लगाना है, इसको फिट करना है, तो इसको हम बनाना है उसके जैसा बनाएंगे तभी यूज कर पाएंगे। तो इसको हम उसके जैसा बना दें, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ये चीज नहीं है, 60 माइनस थीटा नहीं है कहीं इसमें, मतलब 54 डिग्री नहीं दिया है कहीं इसमें, तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं 10 में 60 माइनस 6 डिग्री से, इससे ये कट जाएगा, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दो और है, उसको भी हम उसी के जैसा लिखेंगे, उसी को फॉर्मेट लिखेंगे। देखिए कैसे लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहे हैं 10 में 60 माइनस 18 डिग्री करेंगे तो देखिए ये 42 डिग्री बन जा रहा है, 42 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ पर इसको लिखने के लिए 60 प्लस 18 भी कर सकते हैं। देखिए 60 प्लस 18 कीजिएगा तो 78 बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर थीटा में तो 18 चाहिए ना, तो थीटा में 18 को कैसे करेंगे, थीटा में 18 कैसे कर सकते हैं, थीटा में 18 चाहिए, तो यहाँ पे थीटा में 18 करेंगे तभी तो उसमें से 60 माइनस थीटा मतलब 18, 60 प्लस थीटा मतलब 18, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके पहले थीटा होना चाहिए। हम लिख देते हैं यहाँ पर 10 में 18 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और डिवाइड बाई इससे लिखे तो नीचे इससे डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, लिखे तो क्यों डिवाइड करेंगे, ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस रहे। इससे हम कटा सकते हैं, दोनों कटा देंगे, यहाँ ये कटा देंगे, यहाँ ये दिया है, यहाँ ये दिया है, ठीक है। और यहाँ इससे ये कट गया तो यहाँ क्या बचा, ये चल गया, ठीक है। इसमें कटाएंगे, ये मिल गया और इससे ये मिल गया, मतलब कि मेरा चीज बन भी चुका है। इसको यहाँ से कंपेयर कीजिए, इसको यहाँ से कंपेयर कीजिए, और ये चीज तो है, इससे ये कट जाएगा और इससे कट जाएगा तो वापिस हम पुराने जगह पे ही है। लेकिन हम उसको इसमें लिखने से फायदा क्या होगा, इसमें लिखने से फायदा ये होगा कि हम tan 3 थीटा लिख सकते हैं इसके जगह। तो इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 3 इंटू 6 डिग्री थीटा की जगह है, और डिवाइड बाई 10 इसको क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 6 कितना होगा, 54 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हैं 10 में 3 इंटू 18 डिग्री, और डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा tan 18 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan में 18 डिग्री और डिवाइड बाई, इसको हम नीचे नीचे दिया नीचे ही लिखेंगे, tan में 54 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं tan में 54 डिग्री, और यहाँ से लिख सकते हैं tan में 18। देख रहे हैं इससे ये कट रहा है और इससे ये कट रहा है, क्या बचा हुआ, कौन बचा, कौन आंसर, कौन बचा, कौन। देखिए इसको किस तरीके से लिखे, अपनी हिसाब से अरेंज किए, क्या क्या चीज़ें उसमें दिया है और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, अपने हिसाब से अरेंज किए हैं। कुछ डिवाइड भी किए हैं जो इक्वेशन में नहीं मिल रहा था, उसको डिवाइड करके कटाने के लिए किए, लेकिन उससे हम उसको फिट कर लिए।
डायरेक्टली ये चीज़ें हम बना करके उसको फिट कर लिए और फाइनली यूज कर लिए, यूज करके देखे तो कट रहा है, तो उसका आंसर एक होगा। तो ये जी नया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह से वो करता है। डायरेक्ट चीज़ें नहीं मिलती है, इनडायरेक्टली मिलती है, उसमें खोजना रहता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, ठीक है, मेरी ज़रूरत की चीज़ें खोजनी रहती है और फाइनली अपने हिसाब से बना लेते हैं और उसको सॉल्व करके आंसर लाते हैं। तो इस तरह से होता है, ये आपका आंसर। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोला है, साइन में 20 डिग्री इंटू साइन में 40 डिग्री इंटू साइन में 80 डिग्री इंटू साइन में 60 डिग्री, ठीक है, और यही बराबर कितना है 3/60 प्रूव करना है। प्रूव दैट का क्वेश्चन, ये किसका क्वेश्चन है, प्रूव दैट का क्वेश्चन। साइन 20, 40, 80 और 60 3/60 प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम यूज करेंगे साइन वाला। आप जानते हैं साइन का प्रोडक्ट दिया है तो 3 थीटा 1/4 इंटू साइन 3 थीटा का यूज कर सकते हैं साइन थीटा, साइन में 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा का यूज करके हम करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसको हम थीटा मान रहे हैं, तो 60 में से इसको घटाएंगे तो 20 40 मिल जाएगा, 60 में से 20 घटाएंगे 40 मिलेगा। तो ये 60 माइनस थीटा का पढ़ने के लिए तैयार है, इसको 60 माइनस थीटा बनाएंगे, ये समझ में आया। और यहाँ देख रहे हैं कि 60 में थीटा की जगह 20 है तो 20 जोड़ेंगे तो 80 मिल जाएगा, तो ये भी बना हुआ है। तो मतलब ये चीज़ें दे दी है हमको। यहाँ पर 1/4 हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/4 साइन थीटा, साइन 3 थीटा यूज कर सकते हैं, और साइन 60 का वैल्यू तो हमको पता ही है पहले से। तो इसको हम किसे लिख रहे हैं, साइन में 20 लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं साइन में 60 माइनस 20 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को ऐसे लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं साइन में 60 प्लस 20 लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख रहे हैं साइन में 60। अब देखिए समझ में आपको चीज़ें, देखिए ये और ये लिख देंगे, ये इससे मैच करता है। देखिए इसको हम ये बना दिए, ये तो डायरेक्ट बना ही है और इससे ये बी भी मिल गया, मतलब ये चीज़ लिख सकते हैं। और इसके जगह पर हम क्या लिख रहे हैं 1/4 इंटू साइन में 3 इंटू थीटा के ऊपर क्या है 20 और यहाँ से बनना है साइन 60, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/4 और साइन 60 का स्क्वायर हो जाएगा। किससे साइन 60 का स्क्वायर होगा, देखिए 3 इंटू 2 20 कीजिए कितना 60 हो जाएगा और 60 इधर गया तो साइन 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन में 60 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 और साइन 60 कितना होगा, साइन 60 √3/2 उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है √3 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, मतलब क्या 1/4 इंटू 1/4 साइन 60 √3/2 सॉरी, इसमें क्या होगा साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4, यानी कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 60, यही आंसर मतलब प्रूव हो गया, ठीक है। इसको एंस प्रूव बोलते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, देखिए इस तरह से सॉल्व होता है। क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, देखिए लिखा भी गया है आपको क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट, π/2 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा। और ये 3 थीटा बेस्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मतलब इस पर नज़र रहता है। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस चीज़ों पर नज़र रहता है और इनडायरेक्टली क्वेश्चन से खींच के निकाला जाता है ये चीज़ आपको क्वेश्चंस के दौरान करने से ही मिलेगा, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये चीज़ यूज करवा रहा है। तो ये चीज़ है, देखिए दिखाया आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। इसको हम मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और दिखाए कुछ अलग अलग।
tan 40 tan 60 इंटू tan 80, ठीक है, इक्वल टू 3 प्रूव करना है, इसको भी प्रूव डेट प्रूव डेट। अब ये प्रूव डेट है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह से tan वाला यूज करेंगे इसमें, क्योंकि tan है तो tan वाला यूज करेंगे। तो इसको हम देखिए कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 20 तो ठीक है, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम tan में tan 60 माइनस 20, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसको छोड़ दे रहा है, इसको कोई करके लिख रहा है tan 60 प्लस 20, ठीक है, और इसको हमें ऐसे ही लिख देना है tan 60, क्योंकि tan 60 का वैल्यू तो पता है। इतने की जगह पर क्या लिखेंगे tan 3 थीटा, 3 इंटू थीटा की जगह पर 20 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा tan में आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकलेगा tan 60 इंटू tan 60, ठीक है, और tan 60 कितना, tan 60 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 का स्क्वायर मतलब क्या 3, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत वैसे बड़ा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता है कि 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, आगे थीटा रहेगा साइन में tan में किसी में भी, तो उस तरह फॉर्मूला 1/40 से होगा, ये चीज़ आप जानते हैं, वहाँ से आप देख कर सकते हैं। इसको उसको फिट करना है, जब तक फिट नहीं कर पाइएगा यूज नहीं कर पाइएगा, फिट कर दीजिएगा यूज कर पाइएगा, ठीक है। फिट करके आप उसको देख लीजिए, यहाँ पर इसको देखना पड़ता है थोड़ा अंदर की, मतलब दिमाग से सोचिएगा कैसे देखना है, तो वो तो दिख जाएगा, दिमाग से सोचिएगा तो दिख जाएगा, ऐसे देख रहे हैं तो नहीं दिखेगा, आप अंदर से सोचिएगा तो दिखेगा, अच्छा ऐसे करना है, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, याद है। एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका दिया है 4 cos थीटा और cos में π/3 प्लस थीटा, और यहाँ से cos में π/3 माइनस थीटा बराबर cos में 3 थीटा प्रूव करना है, हो जाएगा प्रूव डेट। देखिए प्रूव डेट, इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, इसमें देखिएगा ये π/3 है, π/3 मैंने 60 होता है, जानते हैं, तो 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा ही दिया है, प्रोडक्ट है तो आगे पीछे करने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और ये cos थीटा आ गया, और इसको लिख सकते हैं cos में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 माइनस थीटा, इसको पहले लिख दिया, और इसको लिख देंगे 60 प्लस थीटा, क्योंकि आपका रेडियन में समझना है तो 60 बना सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री होता है पाई का वैल्यू, यहाँ पे आप जानते हैं पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो इसका रख कर 30 भाग दीजिएगा तो 60 आएगा, इससे इतना कर सकते हैं, और इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं 4 हो जाएगा, और इतना की जगह पर 1/4, इसका हो जाएगा क्या cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या cos 3 थीटा, जो कि प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी, इस तरह से क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। आगे हम आपको कुछ और बताते हैं, आगे बताते हैं हाफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल पर यदि क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाफ एंगल अलग से बता रहे हैं, मतलब ये सब मल्टीपल एंगल बताए थे, उसी से थोड़ा सा मतलब उसी में से है, जैसे कि निकालने का अलग से बता रहे हैं हाफ एंगल कैसे है। हाफ एंगल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें 7.5 डिग्री 22.5 डिग्री इस तरह का वैल्यू उसमें निकालते हैं। तो हम बता रहे हैं इसमें क्या हाफ एंगल फॉर्मूला, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है। हाफ एंगल फॉर्मूला में आपको प्रूफ दिखा रहा है, देखिए कैसे। आपको हम बताए थे कि साइन में ए रहेगा, साइन में नहीं, हम सबसे पहले डिग्री दिखा देते हैं, 2 sin a/2 इंटू cos a/2, ये चीज़ बताए थे। यहाँ है इसका आधा एंगल हो जाता है, ये तो फार्मूला ही है, ये तो फार्मूला ही है, ये बताया था। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ और लिखाए थे, cos में यदि ये रहेगा तो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस फॉर्मूला, क्योंकि इसका आधा यहाँ जाता है, ठीक है। एक चीज़ और होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a/2, ये दोनों होता है। 2
2 cos स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, क्योंकि यहाँ ये है तो इसका आधा रहेगा, ठीक है। 2 ए रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाफ एंगल किस तरह से निकालेंगे, तो जिस दिन हमको cos ही पूछेगा यहाँ से cos स्क्वायर ए बाई टू निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos ए निकलेगा। फिर यहाँ से जिस दिन cos ए बाई टू पूछ लेगा तो और रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 2 ना होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस cos ए बाई टू, cos ए बाई टू नहीं सिर्फ ए होगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यही मेरा हाफ एंगल, यही मेरा हाफ है। cos ए बाई टू पूछेगा तो वैसे निकालेंगे, और यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको cos ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू दिया है, ठीक है वहाँ वाला। तो यहाँ देखिए ये हाफ एंगल हो रहा है, cos ए बाई टू हाफ एंगल यहीं से निकाला है, क्योंकि ये हाफ एंगल ये पूरा ये है तो उसका डिवाइड बाई 2 आधा होता है, इसे निकालो। और इसमें सेकंड क्या है, साइन ए का निकलेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू निकलेगा, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बाई टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई टू 1 माइनस cos ए और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा साइन ए बाई टू और रूट में 1 माइनस cos ए और डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। ये चीज होगा 1 माइनस cos ए डिवाइड बाई 2, ये चीज होगा। तो देखिए ये भी हाफ एंगल है और ये भी हाफ एंगल है, इसको 1 मान लेते हैं, फॉर्मूला में 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा tan ए बाई टू निकलेगा, समझ रहे हैं। tan ए कैसे निकलेगा, क्योंकि साइन ए में cos से डिवाइड मारते हैं तो tan ए होता है, साइन ए अपन cos से tan ए होता है, तो ए बाई टू एंगल रहते हैं tan में ए बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस cos ए डिवाइड बाई 1 प्लस cos ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख लेगा। देखिए ये भी हाफ एंगल है, तो ये क्या है, ये साइन में है, ये cos में है tan। एक और फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का, वो भी दिखा है यहाँ पे 4 नंबर होता है। tan में ए बाई टू क्या होगा, tan में ए बाई टू 1 प्लस cos ए 1 माइनस cos ए डिवाइड बाई साइन ए, ये भी होता है। ये कैसे होता है, ये फॉर्मूला कैसे होता है, तो चलिए उसको प्रूव करते हैं। प्रूव करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, और यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए का ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। तो इससे ये और इससे ये क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस टेन आ जाएगा, मतलब ये चीज़ लिख सकते हैं, इसकी जगह पर वो चीज़ लिखने लग गई। तो सर यहाँ पर बोलिएगा कि टेन ए के लिए 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, ये भी हाफ एंगल और ये भी हाफ एंगल, टेन ए बाई टू इक्वल टू 1 रूट में 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। ऐसा क्यों हो रहा है सर कि आप दोनों कहाँ लिख रहे हैं, दोनों लिखने से क्या फायदा, एक ही लिखिए। तो यहाँ से हम बोले कि दोनों लिखने का बहुत ही बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है दोनों लिखने का बहुत बड़ा फायदा है। तो फायदा दिखाया जाए आपको, कैसे फायदा है, तो फायदा देखिए क्या है, जब आपका कॉस ये सिंपली कॉस देगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और कॉस और साइन दोनों देगा तब ये वाला यूज करना है। कॉस से सिंपली कॉस दे दिया जाए, इसका यूज करना है कॉस ए जब दिया जाए तब यूज करना है। और इस पर यूज कब करना है, जब कॉस ए साइन ए दिया जाए तब, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया, जब कॉस से साइन ए दिया जाए तब जाके यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज करना है। 4 इंपॉर्टेंट होगा, एक और होता है इसमें 5 वाला भी दिखा दे रहे हैं कॉट के लिए। कॉट जिस दिन ए बाई टू पूछेगा ना तो उस दिन 1 प्लस कॉस ए और डिवाइड बाई साइन ए लिख दीजिएगा। क्यों लिखिएगा ये, इसको चलिए खोल के देखते हैं आ रहा है क्या। इसको खोलेगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बाई टू होगा, और यहाँ से इसको खोलिएगा तो 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस में ए बाई टू होगा। cos से cos कट जाएगा, साइन से साइन, तो cos ए अपॉन साइन ए बचेगा, क्या होगा cot ए बाई टू होगा। cos ए अपॉन साइन ए बाई टू cot ए बाई टू होगा। तो ये चीज़ लिखना जरूरी है, ये चीज़ लिख सकते हैं इसमें, ये चीज़ लिखना होगा। अच्छा ये भी हम जानते हैं 6 नंबर में क्या, ये तो 6 नंबर नहीं है,
नेक्स्ट इसका 5-4 नंबर का है tan जब a/2 आप निकाल लीजिएगा तो उसी का 1/cot a/2 बना दीजिएगा, क्योंकि 1/cot a/2 क्या होता है tan a/2। इतना फॉर्मूला है, बस हाफ एंगल में बस इतना ही है जो कुछ आपको सीखना है। इस पर क्वेश्चंस आएगा और क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से आएगा। हाफ एंगल को कैसे निकालेंगे, 7.5 डिग्री 22.5 डिग्री का क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं, क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। इसको तो याद कर लीजिएगा कि cos 1 - cos a डिवाइड बाई 2 sin a/2 इस तरह से होता है। और ये चीज़ आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ याद नहीं होगा, ये चीज़ याद भी नहीं करना है आपको। ये चीज़ याद है तो वहीं से a/2 निकाल सकते हैं। cos में sin में ये चीज़ याद है, प्रीवियस क्लास का है ये सब चीज़, वहाँ से आप इसको डिराइव कर सकते हैं कि cos a/2 होगा तो कैसे होगा। सब मल्टीपल एंगल से आप उसको देखिए, हम चीज़ सारी चीज़ें तो डिराइव कर रहे हैं, बोर्ड पर क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ से लिंकअप है, लिंकअप से निकाल रहे हैं। ये निकाल के आपको बता रहे हैं, फार्मूला निकाल के बता दिए फार्मूला। तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए निकालना, किससे निकालना है आपको, कितना याद रखिएगा सब चीज़। तो दूसरे सारा मैथ में दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीज़ें चलती है, आप उस चीज़ को पकड़ के रखिए, एकदम मूल पॉइंट पकड़ के रखिए, अच्छा कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये चीज़ से पहले हम पढ़ाए हुए हैं, ये चीज़ से पहले पढ़ाए हुए हैं sin 2a और 2 sin a into cos a। तो यही से देख लीजिए, जब 2a था तो यहाँ ये हो रहा है, मतलब इसका आधा एंगल हो रहा है। तो जिस दिन ये होगा तो a/2 होगा, वही चीज़ लिखिए। अब ये कहाँ से आया है, तो ये आया है यहाँ से sin में a प्लस a लिख सकते हैं, और sin में a प्लस a लिखने से क्या हो जाएगा, sin a into cos a और प्लस cos a into sin a। ये चीज़ जानते हैं। ये प्लस b वाला साइन लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, और इन दोनों को जोड़ करके तो दिया है sin 2a, और फिर यहाँ से यहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, सब चीज़ जा रहा है, कनेक्टेड चीज़ें चल रही है। ये चीज़ पकड़ के बस रखिए, ये चीज़ कैसे आए। और इसके लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a प्लस b sin a प्लस b से क्या होगा उसको खोल सकते हैं। अब जिस दिन दोनों एंगल ही सेम हो जाएगा तो उस दिन यहाँ पे 2a हो जाएगा, समझ रहे हैं, और 2a से खोल देगा। जिस दिन दोनों एंगल कितना a/2 होगा तो यहाँ ये होगा, मतलब यहाँ ये होगा, इसी का आधा बस करके। तो ये चीज़ें कनेक्टेड चलती है, उसी तरह से हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसे मतलब इस तरह से हम सारी चीज़ें देखेंगे, अच्छा वहाँ से लिंकअप है तो यहाँ ये चीज़ हो सकता है। अब बिल्कुल होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है जो होता है। तो इसको इसी तरह से सॉल्व करना मतलब निकालना है, फार्मूला को याद भी कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। एक क्वेश्चन फाइनली बनना चाहिए। हाफ एंगल पूछ रहा है तो हाफ एंगल कैसे निकालेंगे ये चीज़ बता दें, क्वेश्चन बताते हैं इस पर, तब जाके आपको ज़्यादा समझ में। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन में 7a/2, मतलब समझ रहे हैं ये 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। उससे पहले थोड़ी सी चीज़, एक और चीज़ आपको दिखा दें, क्योंकि हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। यहाँ पर देखिए हम क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम साइन में 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री कितना होता है, √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2, ठीक है। और जो कि यही कॉस में आपका 75 डिग्री होता है। कॉस में 15 डिग्री कितना होता है, √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2, जो कि ये क्या होता है आपका साइन में 75 डिग्री होता है। और यहाँ पे हो जाएगा tan में, tan 15 डिग्री कितना होता है 2 - √3, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा cot में 15 डिग्री कितना हो जाएगा 2 + √3, ये चीज़ होगा, ये चीज़ होता है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ बताया हुआ है तो फिर भी लिखा देते हैं, जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम इसको कैसे लिखते हैं, 7 में 14 15 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दे रहे हैं। ये देखिए हाफ एंगल का ही क्वेश्चन है, अभी हाफ एंगल का क्वेश्चन है। साइन में 7 में 14 15 डिवाइड बाई 2, आप लोग जानते हैं इस तरह से करना, कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी बताए थे। साइन में a/2 कितना होता है, √ में 1 - cos a डिवाइड बाई 2, ये वाला यूज करेंगे। √ में 1 - cos a और डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, ये चीज़ करेंगे। और देखिए यहाँ करने से फायदा क्या होगा, a के जगह पर 15 है इस समय,
तो वहाँ 15 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस में 15 डालेंगे और डिवाइड बाई 2 रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 15 का वैल्यू कितना है, देखिए ये चीज़ लिखेंगे रूट में 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2 और डिवाइड बाई 2 होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना होगा, ये तो नीचे से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 में तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं 4 रूट 2। समझ आ रहा है, तो नीचे को इतना को रखें, इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिए माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2 नीचे बैठेगा तो नीचे 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 रूट 2 हो जाएगा। तो उतना लिए अब क्या किए, यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 रूट 2 तो ठीक है, लेकिन माइनस का रूट 3 और माइनस का 1 जो है, अच्छा वही आंसर है, वही आंसर हो गया, बस वही भी आंसर हो। क्या उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये एक बार आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे और लिख रहे हैं क्वेश्चन में 2 कॉस में 15 डिग्री, 15 डिग्री नहीं, कॉस में यहाँ पे लिख रहे हैं 7 इंटू 1/2, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉस में कितना 15 डिवाइड बाई 2, इसी तरह से 7 में 14 15 डिवाइड। अब कॉस में आ गया तो अब इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये बन चुका है। तो यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ए और डिवाइड बाई 2, और ये की जगह पर ये क्या है, ये ए, और यहाँ ए की जगह पर क्या बैठा हुआ है 50, तो ये की जगह पर हम बांट दिया। तो यहाँ से यूज करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 15 हो जाएगा और cos 15 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से इसको कर लेंगे तो 1 प्लस और रूट में आप cos 15 कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 रूट 2 प्लस का रूट 3 प्लस का 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 रूट 2, ये प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन में मान लीजिए 22.5 डिग्री लिखना होगा, तो 22.5 डिग्री का आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें 2 से गुणा किया 22 44 से 45, तो साइन में कितना निकला 45 डिग्री डिवाइड बाई 2। अब साइन 45 डिग्री की डिवाइड बाई 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे हाफ एंगल यूज करेंगे। हाफ एंगल यूज कैसे करेंगे, साइन में 45 डिग्री नहीं, हम tan निकालेंगे, साइन में निकालेंगे, फिर इसके बाद tan निकालेंगे ताकि आप लोग भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45 डिग्री और डिवाइड बाई 2 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से कीजिएगा क्या होगा 1 माइनस कॉस 45 1/√2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 √2, ये भी आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं, tan में 22.5 डिग्री क्या होगा, tan में 22.5 डिग्री कितना होगा, लिख सकते हैं tan में 22 से 45 डिवाइड बाई 2, ये चीज़ होता है। और 45 डिवाइड बाई 2 को देखिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है तो हम किस में जा सकते हैं, साइन कॉस कुछ में जा सकता है, क्योंकि 45 डिग्री साइन वाला भी पता है, कॉस वाले पता है। 45 डिग्री साइन डालेगा तो अभी 1/√2 होगा, कॉस में डालेगा तब, क्योंकि एंगल का खेल है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अंडर रूट में नहीं 1 प्लस कॉस में ए डिवाइड बाई साइन में ए, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसको हम यदि ये मानते हैं तो ऊपर वाला को हम ये माने हैं तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 45 और डिवाइड बाई साइन 45। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 और डिवाइड बाई 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 और इधर हो जाएगा √2 ऊपर जाएगा, तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा √2 प्लस 1। कोट में साइन 22 डिग्री करेंगे तो क्या होगा 1/2 यहाँ से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए, कोट में साइन 22 डिग्री पूछ देगा तो हम पूरा तो सॉल्व नहीं कर जाएंगे, 1/10 साइन 22 डिग्री लिख देंगे, 10 साइन 22 डिग्री और 1/10 साइन 22 डिग्री कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस 1 दिया है, तो √2 प्लस 1 का रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1। तो करेंगे क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 आई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 एनी 1। तो बस यही आंसर हो जाएगा √2 माइनस 1 कोट में 22।
इस तरह का क्वेश्चन है जो आता है आप लोग के एग्जाम्स में, जो कि डायरेक्ट नहीं पूछा है। एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम बता देते हैं। हाफ एंगल पर पूछा हुआ क्वेश्चन है जो IIT में है, बता देते हैं। पूछा था cot π/24, यही पूछा था IIT में, ये IIT का cot π/4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 + cos π/12, क्योंकि हम इसको a बना रहे हैं, और π/1 साइन में क्या हो जाएगा, साइन में π/12 लिख सकते हैं। बोलिएगा सर इसको 12 कैसे लिखिए, यहाँ a होता है तो इसका a/2 होता है। यहीं पर ये फॉर्मूला आपको बताया है, कॉट में a/2 होगा कब, जब 1 + cos a और डिवाइड बाई साइन a होगा तब होगा, समझ रहे हैं, साइन a होगा तब होगा। तो कॉट a, तो इसका a/2 है, तो इसको हम हाफ एंगल बोलते तो π/12 हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर π/12 को देखिए, पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। 12 से दोनों साइड भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा, समझ रहे हैं। 12 एकम 12, 3 बचेगा 30, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 12 एकम 12 बचे कितना, 6, 60 हो जाएगा। 12 × 6 60 मैंने 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ये समझिए क्या दिया, 1 + cos 15 डिग्री दिया है और साइन 15 डिग्री दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए क्या आ जाएगा, 1 + √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2 होगा, और यहाँ से √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2 होगा, समझ रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2√2 + √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2, और ऊपर क्या चला जाएगा, 2√2 और डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा, √3 - 1, जो कि कर सकते हैं, नीचे वाला को ऊपर वाला को नीचे, इसे उलट देंगे तो ये चीज बन जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2√2 + √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1। देखिए आंसर यहाँ भी सही है, बट आंसर ये नहीं आया था, आंसर कुछ और दिया था ऑप्शन में। तो आंसर को लाने के लिए नीचे वाला से रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इससे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, a² - b² = a + b × a - b। ये चीज लगेगा, ये चीज लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, ऊपर वाला तो इससे हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इन दोनों में, तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, √3 + 1, 2√3 × कितना हो जाएगा, √3, और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, √3 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, बस इतना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, और √3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 देगा, 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 - 1 दैट इज √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 × √3 3 हो जाएगा, प्लस 2√3 और कितना हो जाएगा, 1 √3 2 √3 2 2 4 √3 हो जाएगा, 4 √3 और प्लस कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई कितना 3 - 1, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, cos 15 आपका √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2 और sin 15 √3 - 1 डिवाइड बाई, तो यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे प्लस किए हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए √3 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे √2 है तो वहाँ पर √3 लिख दिया है जो कि गलत हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे हमको 2√2 लिखना पड़ेगा, जो कि 3 लिखे हैं, ये बहुत बड़ा गलती हुआ है, यहाँ पर हमको 2 लिखना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा, ठीक है, और यहाँ √6 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि इससे हम इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो 2√2 इंटू √3 और प्लस 2√2 इंटू √3 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो कितना 2√2 होगा, इससे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, इससे इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इससे इसमें करेंगे तो √3, इससे इसमें करेंगे तो √3 और 1 से 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 और √3 इंटू √3 इंटू √2 कितना आ जाएगा, √3 इंटू √2 हो जाएगा, √6 प्लस 2√2 लिख देंगे प्लस √3 और √3 2√3 अब प्लस 4 हो जाएगा, 3 1 4 और डिवाइड हो कितना 3 माइनस 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिखते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2, यही आंसर है। समझ रहे हैं, यही आंसर है। √6 √2 √3 √4 का 2 हो जाएगा, मतलब इतना आंसर हो जाएगा, 2 कॉमन लेके काट देंगे हम। ऑप्शन